स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ फार्मूले स्टडी करेंगे जो एक्सरसाइज 3.3 और मिसलेनियस से रिलेटिव है। क्लियर? तो आइए सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला देखते हैं। साइन एक्स प्लस वाई एंड कॉस एक्स प्लस वाई आर माइनस वाई प्लस माइनस वाई टैन एक्स प्लस वाई आर माइनस वाई एंड कॉट एक्स प्लस वाई आर माइनस वाई। क्लियर? तो ये फार्मूले किस कब यूज किए जाते हैं, सबसे पहले ये चीजें हम देख लेते हैं। टेबल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सारी चीजों की वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? अब हमें क्या करना है, अगर समथिंग कुछ वैल्यूज कुछ एंगल ऐसे दे दिए जाए स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे समथिंग हियर 15 डिग्री विद साइन आर कॉस and here 75 degree and here 105 degree। क्लियर? तो इन सब एंगल के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ इनको राइट कर दिया जाए और उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, हम इन सब चीजों की हेल्प से यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये चीजें देखते हैं। जब स्टूडेंट कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो हम इस टेबल के अकॉर्डिंग फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो उन एंगल को हम किसी भी दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल में उनको डिवाइड कर लेते हैं, जिससे उन दोनों डिफरेंट एंगल के एडिशन से या सब्ट्रैक्शन करने से वो एंगल फिर हमें मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 15 मैंने लिखा, तो 15 को मैं लिख सकता हूं 45 एंड माइनस 30 डिग्री। क्लियर? तो इन सब फार्मूलों में हमें ऐसे एंगल को जो टेबल के अकॉर्डिंग फाइंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऑल एंगल को नहीं, कुछ एंगल्स को हम उनको ऐसे किसी भी दो एंगल में डिवाइड कर लेते हैं जिन दोनों एंगल की वैल्यू जो होती है हम टेबल के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकें। ठीक? जैसे यहां मैंने 15 डिग्री को 45 एंड माइनस 30 डिग्री के लिए लिखा, तो 45 डिग्री एंड 30 डिग्री की वैल्यू हम टेबल से डिफाइन कर सकते हैं। 15 को हम 60 माइनस 45 भी राइट कर सकते हैं। ठीक? तो हमने क्या किया, 15 डिग्री की वैल्यू हम टेबल से फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब ये याद होना चाहिए कि 15 के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। इट मींस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उन्हीं में से कोई हो। तो हम पहले उनके एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ दोनों पार्ट ऐसे होने चाहिए जो आपके टेबल में बिलोंग करना चाहिए। तो दोनों के सब्ट्रैक्शन से मैंने देखा आ गया। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो एडिशन से आएंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 75। क्लियर? तो जब मैंने 75 के लिए राइट किया, देन राइट हियर 45 प्लस 30। क्लियर? जैसे मैंने लिखा 105 डिग्री, तो देन हियर 45 एंड प्लस 60 डिग्री। क्लियर? तो हमें क्या करना होगा, जो कुछ एंगल ऐसे होंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं कर सकते, तो उनको दो एंगल में सम और डिफरेंस करके ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे जिससे हम टेबल की हेल्प से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें ये सारे फार्मूले यूज करने होंगे। तो ये फार्मूले हैं क्या, इसका प्रूफमेंट आपको साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई इन सबका प्रूफमेंट नहीं करना है, इन दोनों का नहीं करना है, बाकी हल्का आप कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत लेंथी हैं और इनके प्रूफमेंट कहीं पूछे भी नहीं जाते, तो इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं करते। इन दोनों के प्रूफमेंट नहीं करना, इन और अदर जितने भी चीजें होंगी सबके प्रूफमेंट आपको एक बार रिवाइज करना है। तो आइए देखते हैं, इसी तरीके से फार्मूला लर्न करके रखते हैं कि साइन एक्स प्लस माइनस वाई क्या होता है। तो स्टूडेंट जो भी एंगल लिखा जाए, फर्स्ट जो एंगल हो सबसे पहले उसको किसके साथ लिख दो, साइन के साथ लिख दो। क्लियर? तो जब मैंने इस चीज को पूरा डिफाइन किया, तो ये क्या कह रहा है कि जो पहला हो उसके साइन के साथ लिख दो वो एंगल, और दूसरा जो हो वो कॉस के साथ लिख दो। इट मींस जब साइन का हम एक्सपेंड करते हैं तो एक साइन के साथ होगा और दूसरा एंगल कॉस के साथ होगा। अगर प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है देन माइनस। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, जो इसमें था इनको आपस में इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो गया कि cos x लिख दो sin y। क्लियर? तो प्लस और माइनस का साइन के लिए फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। कॉस के लिए हम क्या देखते हैं, कॉस के लिए ऐसा नहीं, अगर हम दोनों एंगल को कॉस के साथ ले रहे हैं या फिर साइन के साथ लेंगे, जैसे यहां मैंने लिखा तो x प्लस वाई, सो हियर राइट cos x एंड cos y। इफ राइट हियर प्लस देन हियर माइनस, यानी cos में चेंज हो जाता है स्टूडेंट। क्लियर? एंड
हियर साइन एक्स एंड साइन वाई, जबकि साइन के साथ एक साइन होता था, दूसरा कॉस होता था। हियर माइनस, देन हियर प्लस। क्लियर? तो ये माइंड में रखना है आपको कि कॉस के लिए जब हम एक्सप्रेशन करते हैं तो दोनों कॉस के साथ होंगे और फिर दोनों साइन के साथ होंगे, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, बट साइन के साथ ऐसा नहीं होता है, पहला साइन तो दूसरा कॉस, फिर उनको इंटरचेंज कर देते हैं एक दूसरे के लिए। अब tan के लिए देखते हैं, तो tan में अगर स्टूडेंट हम देखें x प्लस माइनस वाई के लिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, tan x, यानी जो पहले एंगल है वो लिख दो, फिर प्लस के साथ tan y लिख दो, अगर प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है देन माइनस। क्लियर? फिर नीचे क्या लिखते हैं, 1 माइनस, बिकॉज अगर हियर प्लस देन माइनस, हियर माइनस देन प्लस। नीचे जो डिनोमिनेटर में साइन लिखते हैं वो दोनों का अपोजिट लिखते हैं। क्लियर? इट मींस अगर प्लस है तो ऊपर तो प्लस ही होगा, माइनस है तो माइनस ही होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में इन दोनों के साइन का यहाँ क्या कर देते हैं, अपोजिट लिखते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर? और यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई के साथ लिखते हैं tan x एंड tan y। क्लियर? अब हम लिखते हैं cot x प्लस माइनस वाई, तो इसके लिए जस्ट ये इसके जस्ट अपोजिट लिखते हैं, लेकिन सेम ऐसी चीजें नहीं होती, पहले आ जाती है। इसके लिए लिखते हैं cot x इंटू cot y एंड माइनस 1। जैसे नीचे हम डिनोमिनेटर में जब प्लस होता था तो यहाँ माइनस लिखते थे 1 के साथ माइनस में, तो यहाँ हम ऊपर लिखते हैं, लेकिन अगर प्लस है तो वहां क्या लिखेंगे, माइनस, और माइनस है तो यहाँ प्लस। क्लियर? और नीचे जो लिखते हैं पहले हम b को लिखते हैं। क्लियर? b इट मींस cot y, here plus, then here plus, minus, then here minus. Clear? And here cot x. क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ये फार्मूले हुए 4 फार्मूले। अब इनके एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे समथिंग अगर sin 15 आपको फाइंड आउट करना। क्लियर? तो sin 15 को सबसे पहले 15 एंगल को रफ में यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, किस में लिख सकते हैं, 45 r माइनस 30 r 60 डिग्री एंड माइनस 45 डिग्री, दोनों में डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यूज करेंगे सेम आंसर आएगा। तो आपने क्या किया, चलो फर्स्ट वाला यूज कर लेते हैं, मैंने 15 की जगह पे रिप्लेस कर दिया 45 माइनस 30 डिग्री। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। अब स्टूडेंट इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप, इफ यू साइन, here sin, so use sin x minus y because here minus, if plus then use sin x plus y। clear? तो आप sin x minus y का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो क्या आएगा आंसर, पहले आप sin के साथ जब एक्सपेंशन होता है तो पहले आप sin के साथ लिखते हैं, so here write sin 45, clear, and other angle with cos, clear, here minus, so here minus, and here cos, first is with cos 45 and sin here 30 degree। Clear? So write value according table, sin 45 then 1 upon root 2 and cos 30 then here root 3 by 2 and cos 45 then 1 upon root 2 and sin 30 then 1 upon 2। Clear? अब हम डायरेक्टली यही आंसर लिख सकते हैं, एलसीएम राइट कर सकते हैं 2 रूट 2 एंड ये रूट 3 माइनस 1। अगर आप ये सेकंड वाली वैल्यू यूज करते हैं 60 माइनस 45 देन सेम आंसर, कोई आंसर में चेंजिंग नहीं आती। तो ये चीज समझ में आ गई। If write here cos 15 then here use this formula। Clear? If here tan this tan तो then use this formula। If here cot then use this formula। Clear? समझ में आ गया? तो आप ऐसे अदर कर लेंगे, एक तो मैंने माइनस के लिए कर दिया, दूसरा प्लस के लिए भी कर लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया tan समथिंग, कोई भी फॉर्मूला लिख लिया, tan 105। क्लियर? तो tan 105 इट मींस पहले हम 105 को चेंज कर लेते हैं, तो 105 को क्या लिख सकते हैं, 60 एंड प्लस ईयर 45, तो दिस ईयर प्लस formula, so use here plus formula, but right here this function is tan, so use here this formula। clear? तो x plus y it means plus वाले formula यूज करेंगे, तो according this formula right here tan 60 degree, x is equal to 60 and y is equal to here 45 and plus tan 45 and 1 minus here tan 60 and tan 45। क्लियर? अब वैल्यू डाके पुट कर लीजिए, tan 60 मींस √3, tan 45 मींस 1 and 1 minus √3 because this √3 and here 1, this is आंसर। इसके मतलब इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर? इट मींस मल्टीप्लाई ऑफ कंजुगेट 1 minus √3, तो ये सिंपलीफाई भी करके कर सकते हैं या डायरेक्टली यही आंसर राइट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये फर्स्ट फार्मूला आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट हम सेकंड फार्मूले के लिए देखते हैं। क्लियर? तो सेकंड फार्मूले में क्या कहता है स्टूडेंट, जैसे कि साइन, क्लियर, साइन हियर 2x
क्लियर। जब कोई भी एंगल, इट मींस जैसे मैंने लिख दिया साइन 120, क्लियर, तो इसको, इसकी डायरेक्टली वैल्यू हम टेबल से फाइंड नहीं कर सकते, तो इट मींस राइट हियर साइन 2 into 60, clear, then here using this formula, तो इट मींस हम उसको टेबल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करके भी फाइंड कर लेते हैं। और जब प्रूफमेंट आता है तब भी इसके फार्मूले, इट मींस कहीं प्रूफमेंट ऐसा दे दिया गया कि लेफ्ट साइड में 2x दे दिया गया और राइट साइड में जो प्रूफ करना है इसका हाफ प्रूफ करना है, मतलब इट मींस x प्रूफ करना है, तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो sin 2x मींस क्या होता है, 2 sin x एंड cos x, क्लियर। यानी जब साइन के साथ जो एंगल लिखा हो, अगर उसको साइन और कॉस दोनों में कन्वर्ट करना हो हमें, तो हम क्या करते हैं, एंगल का हाफ कर देते हैं साइन और कॉस के साथ, सेम एंगल होना चाहिए, और 2 जो होता है मल्टीपल के फॉर्म में आ जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इन सभी फॉर्मूलों, स्टार्टिंग के 2 फॉर्मूले के प्रूफमेंट नहीं थे, बाकी अदर ऑल फॉर्मूले के प्रूफमेंट आपके लिए हैं। क्लियर, तो 4 फॉर्मूला वहां पड़ा, 5 ये 5th नंबर फॉर्मूला है। क्लियर, अब हम क्या देखते हैं, इसी के लिए एक और फॉर्मूला sin 2x के लिए बनता है, tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो जो फॉर्मूला होता है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर साइन के साथ जो भी एंगल लिखा है उसको tan में कन्वर्ट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर, मैंने कहा आल फॉर्मूले का प्रूफमेंट है, फर्स्ट सेकंड का भी था, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते क्योंकि लेंथी है वो। क्लियर, तो ये हो गया। फिर हम पढ़ते हैं अगर सेकंड फॉर्मूला पढ़ते हैं 6 नंबर। क्लियर, जिससे लिखा होता है cos 2x। तो cos 2x को चेंज करने के लिए हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले cos 2x को लिखा जाता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर कहीं cos और साइन स्क्वायर में हो और बीच में माइनस लगा हो, देन राइट हियर cos एंड ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। क्लियर, एंड अगर हम इसी को cos को साइन में कन्वर्ट कर दें, क्लास 10th में आप लोगों ने 3 फार्मूले स्टडी किए थे, नहीं किए थे तो यहां हम राइट कर दे रहे हैं कौन कौन से फार्मूले थे। एक था साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, क्लियर, एंड सेकंड फार्मूला ये sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, एंड थर्ड फार्मूला ये cosec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। क्लियर, तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें और इसमें थोड़ी सी मैन्युअल सी चेंज है, ये प्लस एंड ये माइनस। अगर माइनस कर दिया देन cos एंड ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। क्लियर, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया, प्लस किया, तो दिस इज हियर 1। अब हम अगर एक तो फार्मूला आपका ये हो गया, cos 2x को हम cos और sin दोनों में चेंज कर सकते हैं। एक और है cos 2x को, अगर हम cos स्क्वायर x को यहां से देखें तो cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर x, या sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। अगर इस फार्मूले का हम यूज करें तो स्टूडेंट इसी को हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, और अगर हम यहां मैंने cos को चेंज किया साइन में, अगर हम साइन को cos में चेंज करते हैं तो हम यहां क्या लिख सकते थे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर, तो ये सब cos टू x को चेंज करने के लिए ही है। cos टू x को केवल cos में चेंज करना हो तो ये और ये यूज कर लीजिए, cos टू x को केवल साइन में चेंज करना हो तो ये यूज करिए, cos 2x को cos और sin दोनों में चेंज करना है तो ये यूज करिए, और cos 2x को इफ चेंज इन tan then use of this formula 1 minus tan square x and 1 plus tan square x। clear, no doubt, okay। अब क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मूला ये 7। तो हम फॉर्मूला 7 स्टडी करते हैं। तो 7 नंबर फॉर्मूला क्या है, जैसे sin 2x cos 2x के लिए राइट के वैसे ही होता है tan 2x। क्लियर, तो tan 2x के लिए क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट, 2 tan x, इट मींस इसका हाफ एंगल कर देते हैं एंड 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो कुछ फार्मूले स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको, जैसे कि ये फार्मूला, क्लियर, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। बट अगर यही मैंने प्लस कर दिया होता, सेम ये फार्मूला और ये फार्मूला आपका बिल्कुल सेम है, बट ये चेंज दिस साइन। क्लियर, अगर इफ राइट हियर प्लस देन दिस हियर इक्वल हियर sin 2x, but here minus then here tan 2x। क्लियर, तो हम tan के लिए भी सेम ये का यूज करते हैं। इट मींस अगर कहीं दे दिया गया 120 then tan 2 into here 60, use this formula, so evaluate this। क्लियर, तो हम ये कर सकते हैं, अदर भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कि आपको बताया tan 90 plus 30 भी राइट कर सकते हैं, तो ये फार्मूला भी यूज कर सकते थे। तो हम जहां जैसे फार्मूला यूज होगा इसके हम प्रूफमेंट में यूज कर लेंगे, और इन ऑल फार्मूले का मैंने कहा आपको प्रूफमेंट दिया गया है।